जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोवाज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या राशि के मंथली राशिफल, यानी साल का अंतिम महीना कन्या राशि को कुछ देके जाएगा या कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे कि मंथली राशिफल में हर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके लिए जरूरी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि आप मेरा मंथली राशिफल देखते हैं मित्रों, चाहे फेसबुक में देखते हैं चाहे यूट्यूब में देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो कृपया सब्सक्राइब करें, जरूर करें, याद रखिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि की ये कुंडली आ रही है, लगन में केतु महाराज विराजमान है और देखा जाए तो केतु कन्या राशि के अंदर बैठे हैं तो दो भागों में दिसंबर आपका बढ़ जाएगा। कन्या केतु द्विस्वभाव राशि में बैठे हैं, यानी कि अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल कन्या राशि को देंगे। हेल्थ में 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक देखा जाए तो आपके परिवार से बहस, मित्रों से बहस, पार्टनर से बहस, बड़ी बहस ही बहस रहेगी, यानी बड़े मनमुटाव आपके रह सकते हैं। पेट संबंधी प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम आपको रहेगी 10 दिसंबर तक। 11 दिसंबर से 31 दिसंबर में नया कुछ आप या तो सीखने वाले, पढ़ने वाले, नया कुछ आप ज्वाइन करने वाले हैं, चाहे ऑनलाइन करें चाहे जाके करें, कुछ ना कुछ आप सीखने वाले हैं, क्योंकि बुध पंचम भाव में आपके आ जाएंगे, यानी धनु राशि से निकल के मकर राशि में आ जाएंगे। पंचम विद्या बुद्धि का भाव होता है। जब भी जिस महीने बुध वहां पर जाता है तो आदमी को नया ज्ञान प्राप्त होता है, नया कुछ सीखता है आदमी। तो आप दिसंबर में कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस गेन करने वाले हैं। अब बात करें धन की स्थिति की, तो देखा जाए तो धन भाव में आपके तुला राशि के शुक्र बैठे हैं। शुक्र अपने स्वराशि हैं, मूल त्रिकोण राशि के हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिसंबर के महीने में 3 जगह से धन मिलने की संभावनाएं अच्छी खासी बन रही है। अब वो 3 जगह क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली, विदेश से संबंधित अगर आपका कोई धन अटका है तो विदेश से संबंधित धन मिल सकता है, या फिर आप एक्स्ट्रा इनकम के आपके दिसंबर में अचानक योग आ जाएंगे। कोई व्यक्ति, कोई जान पहचान से कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो एक्स्ट्रा इनकम आपको करवाने वाला है। दूसरा, देखा जाए तो आपको किसी महिला से कुछ धन लाभ प्राप्त हो सकता है। तीसरा, पैतृक यानी कि पिता की या दादा परदादाओं की जो पैतृक जमीन है वहां से प्रॉपर्टी, मकान या फसल का कुछ ना कुछ पैसा आपको प्राप्त होगा। तो 3 जगह से धन लाभ के अच्छे खासे योग बनते हैं। अब परिवार भाव के बारे में बात करें तो परिवार भाव में बुध चतुर्थ भाव में बैठे हैं और वीक बैठे हैं, तो दिसंबर के महीने में आप घर का छोटा मोटा काम करवाने वाले हैं, यानी दिसंबर में टाइल का काम, लकड़ी का काम आप कराने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। बाथरूम का काम आप कराने वाले हैं। और दिसंबर के ही महीने में परिवार के साथ में आप किसी तीर्थ दर्शन में भी माता पिता को लेके ले जाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। संतान के बारे में बात करें, जिन कन्या राशि वालों की संतान है तो संतान के लिए ये जो महीना है, अंतिम महीना है, 2 भागों में बढ़ जाता है। 1 तारीख से और 12 दिसंबर तक देखा जाए तो बड़ी जो संतान है, 18+ संतान है, उनके करियर विद्या में विघन रहेगा, मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, बहस पे बहस रहेगा, संतान आलस करेगी, यानी 12 दिसंबर तक संतान के अंदर बड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा। हर बात पे आपकी बहस रहेगी, आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं होगे। खाना आप रख देंगे लेकिन खाना रखा ही रहेगा, 10 बार जब तक नहीं बोलेंगे तब तक वो करेगा ही नहीं, खाएगा ही नहीं। तो संतान से चाहे छोटी हो बड़ी हो, 12 तारीख तक आप उनकी एक्टिविटी, उनके लेजीनेस, उनके ना नकूर से आप परेशान रहेंगे। 13 तारीख से और 31 दिसंबर में देखा जाए तो बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, बुध चले जाएंगे मकर राशि में। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो आधा महीना है वो संतान के लिए अच्छा है। संतान का मित्रों के साथ में घूमने जाने के योग बन रहे हैं, संतान का मामा या नाना नानी के घर जाने के योग बन रहे हैं, या संतान का दूसरे शहर घूमने के योग बनते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संतान का कहीं दूर जाने का योग बनता है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी यानी स्टूडेंट के बारे में। तो स्टूडेंट के लिए देखा जाए तो दिसंबर का महीने के बारे में बात करें तो दिसंबर के महीने में हॉस्टल या किराए का घर जिस पे आप रहते हैं तो वो चेंज होने के योग बन रहा है। शिफ्टिंग अप एंड डाउन में आप थोड़ा व्यस्त रहने वाले हैं। दिसंबर के महीने में थोड़ा सा सारे रूटीन आपके बिगड़ने वाले हैं क्योंकि शिफ्टिंग की वजह से। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले उनकी जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव में तो साक्षात शनि महाराज बैठे हैं और शश योग का, शश नाम का योग बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 3 बड़े बदलाव
शनि के कारण दिसंबर में आ सकते हैं आपके करियर में। पहला बड़ा बदलाव, स्थान परिवर्तन या प्रोजेक्ट का परिवर्तन दिसंबर के महीने में हो रहा है। दूसरा, आप कुछ ऐसे निर्णय लेंगे, कुछ ऐसे काम दिसंबर के महीने में करेंगे कि आपका कद, पावर, आपका रुतबा ऑफिस के अंदर बढ़ जाएगा। तीसरा देखा जाए तो जो मित्र आपसे जलते हैं या जो जलने वाले हैं उनको आप परास्त करेंगे। कहीं ना कहीं जलने वाले भी आपसे राय मांगेंगे, यानी शत्रु हंता योग आपका बन रहा है। और शत्रु हंता योग बन रहा है तो शत्रुओं पे आप विजय पाने वाले हैं दिसंबर के महीने में, सारे शत्रु परास्त होने वाले हैं। अब दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें कन्या राशि की, तो 2 भागों में बट रहा है, क्योंकि देखा जाए तो सप्तम भाव में आपके राहु बैठे हैं, अभी अभी आए हैं। सप्तम भाव मीन राशि में राहु का ट्रांजिट अभी हुआ है और 2 भागों में दिसंबर का महीना आपका बंटने वाला है। पहले हम लव कपल, प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 तारीख से लेकर 17 दिसंबर तक सब कुछ नॉर्मल है, जैसा रूटीन आप दोनों का चल रहा है, आपके पार्टनर का चल रहा है, जो संबंध चल रहा है, जो करियर में चल रहा है, वो सेम ही है। 18 तारीख से 31 दिसंबर के बीच में आपका पार्टनर ऑफिस मित्रों के साथ या मित्रों के साथ बाहर घूमने जा सकता है। पहला योग ये बनता है। दूसरा, 18 से लेकर 31 दिसंबर में आपके पार्टनर का कोई वस्तु चोरी या हानि या गुम होने के भी योग बनते हैं। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी के लिए भी 2 भागों में बढ़ता है ये महीना। 1 तारीख से लेकर 17 दिसंबर तक देखा जाए तो पार्टनर आपको अपने घर से संबंधित कोई गुड न्यूज़ आपको दे सकता है, यानी कि आप उनके भाई बहन का कोई शुभ मांगलिक काम या उनके परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम होगा जिसकी सूचना वो पार्टनर आपको दे सकता है। और भाई बहन के उस मांगलिक काम में आपका पार्टनर बिजी भी रहने वाला है, यानी 17 दिसंबर तक आपका पार्टनर बिजी रहने वाला है। 18 तारीख से और 31 दिसंबर तक देखा जाए तो आपके पार्टनर को अचानक चोट लग सकती है, हेल्थ के इशू रह सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, वो जो व्यापार करते हैं। और उससे पहले मित्रों मैं बताना चाहता हूं, जो भी हम ये मंथली राशिफल बताते हैं ये जनरल प्रेडिक्शन है जो 70 to 80% लोगों पे सूट करती है। कुछ लेकिन 20 या 30% लोग ऐसे भी हैं जो कि जिन पे कुछ भी सूट नहीं करता, वो 2-4 क्या 10-12 ज्योतिषियों का देख लेते हैं लेकिन कुछ सूट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं उनको क्या करना चाहिए, उनको प्रिडिक्शन के चक्कर में नहीं, आप पे जो ये नंबर आ रहा है व्हाट्सएप 7210124289, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ, अपना प्लेस ऑफ बर्थ और अपना प्रश्न लिख के मुझे व्हाट्सएप कीजिए और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप बुक कराइए। जैसा कि मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब आपको हल्का खांसी जुकाम पेट दर्द होता है तो आप केमिस्ट जाकर दवाई ले आते हैं, लेकिन वहीं पर आप सीरियस हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो जो 20-30% जो लोग बचे हैं जिन पे कुछ भी सूट नहीं करता, तो भाई कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की परामर्श की जरूरत है। तो आपको परामर्श लेने से, अपनी कुंडली को एक्यूरेट दिखाने से ही आपको सोल्यूशन मिलेगा, वीडियो से नहीं मिलेगा। साल बदलते जाएंगे लेकिन आपके जीवन में कुछ नहीं बदलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाली, उनकी जो व्यापार करते हैं, तो व्यापार के अंदर देखा जाए तो ये जो दिसंबर का अंतिम महीना ये भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी अंतिम महीना भी जाते जाते 2 भागों में बढ़ रहा है। 1 तारीख से लेकर 18 दिसंबर तक देखा जाए तो काम में थोड़ा कमी रहेगी, काम थोड़ा डाउन रहेगा, कर्मचारियों से अनबन रहेगी और ग्राहकों से भी वाद विवाद आपके रहेंगे। यानी 18 दिसंबर तक बड़े वाद विवाद, काम में दिक्कतें, काम में टेंशनें बनी रहेंगी आपकी। और 19 तारीख से लेकर 31 दिसंबर के बीच में अचानक आपको बड़ी कंपनी से बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, बड़ा काम मिल सकता है। यानी 19 तारीख से 31 दिसंबर में आपको काफ़ी काम के लिए ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी, काम भी आपके पास अच्छा खासा रहने वाला है। यानी 19 दिसंबर के बाद और 31 दिसंबर तक आपके पे काम की भरमार होगी, यानी आधा महीना ठीक है और आधा महीना लमसम आपका खराब है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।